नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल, लेक्चरर जीपीसी करौली। दोस्तों, हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के चैप्टर नंबर 2 रेट एनालिसिस के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो दोस्तों, अभी तक हमने कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखी थी कि आपकी प्राइम कॉस्ट क्या होती है, प्रोविजनल सम क्या होते हैं, डे वर्क, वर्क चार्ज, एस्टेब्लिशमेंट, डिपार्टमेंटल चार्जेज, ओवरहेड कॉस्ट। इन चीज़ों के बारे में हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी कि ये चीज़ें क्या होती है। अब हम रेट एनालिसिस के अपने दूसरे टॉपिक की रेट एनालिसिस होता क्या है। तो रेट एनालिसिस होता है कि आप जितने भी कोई वर्क करते हो उनका कितना रेट या खर्चा आता है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना होता है। तो दोस्तों, जितने भी आपके जैसे रेट एनालिसिस होते हैं, जैसे जितने भी वर्क होते हैं आपके, जैसे मान लीजिए आपके अर्थ वर्क हो गया, कंक्रीट वर्क हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, प्लास्टर वर्क, रूफ वर्क, फ्लोर वर्क, इन सभी के लिए 1 मीटर क्यूब के लिए, या अगर किसी चीज़ को मीटर क्यूब में मेजर करें तो मीटर क्यूब के लिए, अगर किसी को सरफेस है तो जैसे मीटर स्क्वायर में मेजर करें तो मीटर स्क्वायर के लिए 1 यूनिट के लिए कितना खर्चा आएगा, इन चीज़ों के बारे में हम रेट एनालिसिस में अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अर्थवर्क करना है तो 1 मीटर क्यूब अर्थवर्क करने के लिए कितना खर्चा आएगा। मान लीजिए आप कर रहे हो कंक्रीट वर्क, तो 1 मीटर क्यूब कंक्रीट वर्क करने के लिए, अगर ब्रिक वर्क कर रहे हो तो 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क करने के लिए। इसी प्रकार से आप कोई प्लास्टर वर्क कर रहे हो तो प्लास्टर वर्क हमेशा मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, तो 100 मीटर स्क्वायर प्लास्टर वर्क करने के लिए कितना खर्चा आएगा। इस तरह के मेजरमेंट या खर्चे का आकलन किया जाता है रेट एनालिसिस में। तो ये किस प्रकार से मेजर किया जाता है, तो इसका हम अध्ययन करेंगे। तो हम इनका अध्ययन एग्जाम्पल के सहायता से करेंगे। तो दोस्तों, जो भी खर्चा होता है, चाहे आप कंक्रीट वर्क हो, अर्थ वर्क हो, ब्रिक वर्क हो, प्लास्टर वर्क हो, उसमें मेनली 2 टाइप के खर्चे होते हैं। कौन कौन से टाइप के? 2 टाइप के खर्चे होते हैं। एक तो होता है उसमें मटेरियल की लागत कितनी आएगी, मटेरियल कॉस्ट होती है, और एक होती है लेबर कॉस्ट। 2 टाइप के खर्चे, इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं होता। एक आप कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी उसमें जोड़ सकते हो। जो लास्ट लास्ट में कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट जनरली 10% लेता है, तो उसको हम ऐड करके इसमें ले सकते हैं। लेकिन मेनली 2 टाइप के आपके खर्चे होते हैं। एक तो मटेरियल कितना लग रहा है, मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, और उसमें लेबर कितनी लग रही है, लेबर की कॉस्ट कितनी है। ये सारी चीज़ों को ऐड करके उसमें कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जोड़ा होता है। तो हम इनको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो हमें एक नींव में कंक्रीट के लिए रेट एनालिसिस करनी है। आपको कंक्रीट इन फाउंडेशन में रेट एनालिसिस करनी है, उसका किस प्रकार से किया जाता है। तो हम मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया होगा कि 1:6:18 सीमेंट कंक्रीट के लिए फाउंडेशन में आप रेट एनालिसिस कीजिए। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर में आपसे 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको जो डेफिनेशन पूछी है उस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, या फिर आपसे रेट एनालिसिस पूछी जाएगी। किसी वर्क की आपको रेट एनालिसिस पूछी जा सकती है। तो जनरली कंक्रीट वर्क, ब्रिक वर्क और प्लास्टर वर्क, इनकी ही रेट एनालिसिस पूछी जाती है। तो हम सीमेंट कंक्रीट की रेट एनालिसिस निकालते हैं। तो इसमें हमको सबसे पहले, जैसे आपको दे रखा है 1:6:18, सबसे पहले इसको समझना है कि ये होता क्या है 1:6:18। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है 1, ये तो होता है आपकी सीमेंट के रेशियो, 6 होता है आपका सैंड या रेत का रेशियो, और जो 18 होता है वो आपके ब्रिक, जो ब्रिक के टुकड़े होते हैं, स्टोन के टुकड़े, मतलब एग्रीगेट के पार्ट होता है। तो 1 तो आपका सीमेंट का रेशियो हो गया, 6 हो गया आपका सैंड का पार्ट, और 18 हो गया आपका एग्रीगेट का पार्ट। तो सबसे पहले हम इसमें, क्योंकि आपको 2 कॉस्ट निकालनी है, एक तो आपको मटेरियल कॉस्ट निकालनी है और एक लेबर कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम सीमेंट और सैंड और 18, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्या क्या क्वांटिटी है वो निकालते हैं। ध्यान रखिए, हम इसको 1 घन मीटर क्यूब लेकर आकलन कर रहे हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आपको सीमेंट कंक्रीट दिया जाता है, तो जो सीमेंट कंक्रीट क्या है कि आपका जो 1 मीटर क्यूब दे रखा है वो तो होता है वेट कंक्रीट का आयतन होता है। लेकिन जब आप इसकी सूखे का आयतन निकालोगे, जैसे सीमेंट का निकाला आपने, सैंड का निकाला, अलग अलग निकालोगे सीमेंट का, सैंड का और एग्रीगेट का, तो उस सूखे कंक्रीट का आयतन उसके 1.54 टाइम्स आएगा। कहने का तात्पर्य है कि आपने मान लीजिए 10 मीटर क्यूब कंक्रीट वर्क किया है, तो आपके जो
सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की जो सूखा आयतन निकालोगे अलग अलग, तो उसका 15.4 मीटर क्यूब आयतन आएगा। अलग अलग आप आयतन निकालोगे और मिक्स में आयतन निकालोगे, तो मिक्स में आपको पता है कि वर्ड्स के अंदर वर्ड्स फिल हो जाते हैं, तो मिक्स के अंदर आपका आयतन कम हो जाता है, और अगर अलग अलग आयतन निकालोगे तो आयतन बढ़ जाता है। तो हमें अलग अलग निकालना है, तो अलग अलग आप सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का आयतन निकालोगे तो आपका जो आयतन होगा वो 1.54 टाइम्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीमेंट का आयतन निकालते हैं। तो सीमेंट की का पार्ट कितना है, एक है। टोटल पार्ट कितना है आप जोड़ सकते हो। टोटल पार्ट हो जाएगा आपका 18 प्लस 6 प्लस 1, 1 प्लस 6 प्लस 18 कितना हो गया, 18 और 6 24 और 1 25। तो टोटल आयतन हो गए, टोटल पार्ट्स हो गए, तो 1 डिवाइड बाई 25। ठीक है, अब इसको 1.54 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आयतन आपका सूखे का आयतन निकाले हो अलग पार्ट का, आप मिक्स का आयतन नहीं निकाल रहे, क्योंकि आप अलग पार्ट सीमेंट का निकाल रहे हो, तो इसको 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो सीमेंट बैग का आयतन होता है, एक सीमेंट बैग का आयतन कितना होता है, 0.034 मीटर क्यूब होता है। एक सीमेंट बैग का आयतन 0.034 मीटर क्यूब होता है। तो आपको मान लीजिए सीमेंट, ये तो सीमेंट के कितने बैग आएंगे, तो इसको आप 0.034 से डिवाइड कर दोगे तो आपके 1.81 सीमेंट बैग आएंगे। इस प्रकार से आप सीमेंट की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो कितने सीमेंट के बैग आएंगे, तो एक तो हो गया इसका पार्ट 1.54 हो गया, उसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने का कोफिशिएंट 25 हो गया, टोटल उसका पार्ट्स, और 0.034 हो गया जितने भी एक सीमेंट बैग का आयतन। इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे तो आपका 1.81 बैग सीमेंट आएंगे। अब आप निकालते हैं सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी। तो सैंड के लिए क्या करना है, इसके पार्ट कितने हैं, सैंड के 6 पार्ट है, इसको 25 से डिवाइड कर दीजिए और 1.54 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 0.369 मीटर क्यूब। इसी प्रकार से आप एग्रीगेट की क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। तो एग्रीगेट के लिए आपको वही करना है, उसके पार्ट कितने एग्रीगेट के, 18 आप देख सकते हैं, एग्रीगेट के 18 पार्ट है इसमें। तो 18 डिवाइड बाई 25 इंटू, क्योंकि आप मिक्स का नहीं निकाल रहे, अलग से निकाल रहे हैं, तो 1.54 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1.11 मीटर क्यूब एग्रीगेट का आयतन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने सीमेंट का निकाल लिया, सैंड का निकाल लिया और ईंट का निकाल लिया। अब आपको रेट पता होती है, जैसे मार्केट में एक बैग सीमेंट की कितनी रेट है, मार्केट में पता होती है, जनरली 250 300 ये होती है। इसी प्रकार से जो सैंड होती है उसकी रेट भी मार्केट में फिक्स होती है, और एग्रीगेट है इसकी भी फिक्स होती है। तो हम सीमेंट की लेके चलते हैं, इसमें 250 रुपये प्रति बैग। सैंड की लेते हैं 640 पर मीटर क्यूब, और जो रोड़ी है उसकी 500 रुपये पर मीटर क्यूब इसकी रेट लेते चलते हैं। तो सीमेंट को 1.81 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीमेंट का वेग कितने आए थे 1.81, 250 से मल्टीप्लाई किया तो कितने रेट आ गई इसकी, 452 रुपये आपके सीमेंट में खर्च होंगे। अब फिर रेत के निकालते हैं, रेत की क्वांटिटी कितनी आई थी 0.369, तो 0.369 को 0.37 लिख लिया, और इसकी रेट कितनी है 640 मीटर क्यूब, 640 रुपये पर मीटर क्यूब। तो 0.37 को 640 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 236.80। ये आपकी जो सैंड है उसकी रेट आ गई, मतलब उसका अमाउंट आ गया, कितना खर्चा आएगा। फिर एग्रीगेट में कितना खर्चा आएगा 1.11 आपका क्वांटिटी आई थी, क्वांटिटी निकाल ली, इसको 500 रुपये पर मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके 555 रुपये एग्रीगेट में खर्च होंगे। तो इन तीनों को ऐड कर दिए, सीमेंट का अमाउंट, सैंड का अमाउंट और एग्रीगेट का अमाउंट ऐड करेंगे तो आपका 1244.30, इसको राउंड फिगर में हम 1245 रुपये लिख सकते हैं। तो हमारा जो मटेरियल का कॉस्ट आया वो कितना आया 1245 रुपये। तो आप मटेरियल का कॉस्ट निकालना सीख गए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका अगर सीमेंट कंक्रीट दे रखा है तो उसको 1.54 से मल्टीप्लाई करके उसके पार्ट्स निकालने हैं, और उसको उस रेट से मल्टीप्लाई करके सामग्रियों का मूल्य निकालना है। अब आप निकालते हैं हम लेबर कॉस्ट। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि लेबर कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। तो 1 मीटर क्यूब के लिए जनरली 1/8 मजदूरों की
आवश्यकता होती है। अब 1/8 क्या होता है? 1/8 से मतलब ये है कि 8 मीटर क्यूब जो कंक्रीट वर्क होता है उसको एक मिस्त्री कर सकता है। तो 1 मीटर क्यूब के लिए कितने मिस्त्री की आवश्यकता होगी? 1.8। इसी प्रकार से जो कूली होता है उसके लिए 1.1 डिवाइड बाय सॉरी 1:1/2 या 1.5 1.5 कुलियों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से भिस्ती के लिए जो पानी वानी डालते हैं उसको बोलते हैं भिस्ती, उसके लिए 1/4 मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो इनकी रेट फिक्स होती है। मिस्त्री की रेट है 301, कुली की रेट है 247 और जो भिस्ती होती है उसकी 260 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इनकी रेट होती है। तो 1/8 को 301 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.625। कुली कितना चाहिए अपन को? 1.5। तो 1.5 को आप 247 से मल्टीप्लाई करोगे तो 370 आ जाएगा। इसी प्रकार से भिस्ती 1/4 चाहिए आपको 1 मीटर क्यूब वर्क करने के लिए, तो इसको 260 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 65 आ जाएगा। फिर कुछ टूल्स एंड प्लांट्स के लिए आप एक्स्ट्रा 50-60 रुपये ले सकते हैं। तो उसमें हमने टूल्स एंड प्लांट्स के लिए इसमें कंटीजेंसी भी हो गया, तो इसको जोड़ के हमने टोटल जो कॉस्ट आई आपकी आएगी 523.125। इसको राउंड फिगर में हम 523 रुपये लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मजदूरी की लागत निकाल रहे हैं। तो मटेरियल की तो आपको फॉर्मूला बता दिया, और ये मजदूरी की जो नेट रेट निकालनी होती है वो आपको याद रखनी है कि किसमें कितने मजदूर लगते हैं और उनकी रेट आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार से हमने मजदूरों की कॉस्ट निकाल ली और मटेरियल की कॉस्ट निकाल ली, दोनों को ऐड कर दिए। मटेरियल और लेबर कॉस्ट अगर हम ऐड करेंगे 1245 प्लस 523 तो आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 1768 रुपये। ठीक है, 1768 रुपये आ गई। अब हमने बताया था कि इसमें दो तरह की कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट, वो हमने निकाल ली। लेकिन इसमें ये तो जो एक्चुअल कॉस्ट आई वो है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट भी तो जोड़ेगा। तो उसने 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट जोड़ दिया, तो वो कितना आएगा? 10%। 1768 का 10% कितना आएगा? 176.8। तो कुल योग आ गया आपका 1768 प्लस 176.8 1944.8 रुपये पर मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब कंक्रीट वर्क करने के लिए इन फाउंडेशन आपको 1944 रुपये खर्च करने होते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार का रेट एनालिसिस निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट तो 10% तो हमेशा जोड़ना ही है, लेकिन कभी कभी आपको जैसे पानी की व्यवस्था नहीं होती है बहुत से वर्क में, जहाँ आप साइड पे करने होते हो तो आपको वहाँ पानी मंगाना होता है, तो पानी का कॉस्ट भी जोड़नी होती है। तो वाटर की कॉस्ट जनरली जो आपकी कॉस्ट आई है उसका 1.5% ऐड एक्स्ट्रा कर देते हैं। जो लेबर और मटेरियल की कॉस्ट आई है उसमें 1.5% और पानी का कॉस्ट जोड़ के इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। फिर और क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।